नमस्ते मित्रों। आज हम ऐसे महापुरुष का जन्म दिवस मना रहे हैं जिनका नाम लेकर के समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है, जिनका नाम लेकर के समाज को बांटने का काम किया जा रहा है, जिनका नाम लेकर के सनातन धर्म को गाली देने का काम किया जा रहा है, जिनका नाम लेकर के अगड़े पिछड़े का भाव समाज में उत्पन्न किया जा रहा है, ऊंच नीच का भाव उत्पन्न किया जा रहा है। उनका मुखौटा लगा करके अपना वोट बैंक साधने का काम किया जा रहा है। तो आप सोच रहे होंगे वह महापुरुष कौन है। वह महापुरुष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं। तो अपने इस वीडियो में हम यह जानने की चेष्टा करेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कौन थे और उनका योगदान क्या था, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आगे ले जाने में किन किन लोगों का हाथ था। क्योंकि जिस प्रकार बताया जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी बहुत ही निम्न जात के थे, बहुत ही निचले स्तर से थे, बहुत ही वो गरीब थे, उनके साथ बहुत ही क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया गया, उनको दोयम दर्जे का नागरिक समझा गया। तो इसमें कितनी सत्यता है यह हम जानने की चेष्टा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे कौन। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में स्थित माहूनगर के सैन्य छावनी में हुआ था। उनके पिता जी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और उनकी माता जी का नाम भीमाबाई था, और वे अपने माता पिता के 14वें और अंतिम संतान थे। आपको बताना चाहेंगे उनके पिताजी महार जात के थे और वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और वे सूबेदार पद तक भी पहुँचे थे। यानी वो जो जब सेवानिवृत्त हुए तो वह सूबेदार पद से सेवानिवृत्त हुए, और उनके दादाजी भी ब्रिटिश हुकूमत में सेना में थे और उनका पूरा परिवार कबीरपंथी था। सेवानिवृत्त होने के पश्चात उनके पिता अपने पुश्तैनी गांव जो कि अम्बावाड़े था वहां वह जाकर के रहने लगते हैं, और वहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की शिक्षा दीक्षा के लिए 7 नवंबर 1900 ईस्वी को सतारा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में उनका नाम लिखवाते हैं, जहां पर वह सकपाल के बजाय अम्बाडवेकर नाम लिखवाते हैं। क्योंकि उस समय यानी वहाँ के लोगों की परंपरा रही है कि वहाँ के लोग अपना सरनेम लिखवाते थे या अपने गांव के नाम पर अपने बच्चे का नामकरण करते थे, यानी उनके नाम के साथ अपने गांव का या अपना सरनेम जरूर जोड़ते थे। इसीलिए बाबा साहब का नाम सकपाल की जगह अम्बाडवेकर रखा गया, क्योंकि उनके पिता अपना सरनेम ना दे करके अपने गांव का नाम देते हैं। बाद में एक ब्राह्मण शिक्षक, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एक ब्राह्मण शिक्षक कृष्णाजी केशव अम्बेडकर, जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से विशेष स्नेह रखते थे, जिसके कारण उनका नाम अम्बाडवेकर से हटाकर अम्बेडकर रखा गया। यह जो मैं बात बोल रहा हूँ ये किस आधार पर कह रहा हूँ, या ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, तो इसके पीछे का जो आधार है वह अमेरिकी मूल के भारतीय नागरिक और प्रसिद्ध समाजशास्त्री जिनका नाम गेल ओमवेट था, जो अपनी पुस्तक अम्बेडकर प्रबुद्ध भारत की ओर में इस घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अर्थात वे अम्बाडवेकर से अम्बेडकर उनका नामकरण कैसे हुआ इसका वे विस्तृत वर्णन करते हैं। अब मैं उन महापुरुषों का नाम आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान दिया। पहला नाम पंडित आत्माराम अमृतसरी जी का है। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी मूक नायक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन करते हैं तो उसमें पंडित आत्माराम अमृतसरी जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसके अलावा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पे बहुत सारा कर्ज हो जाता है, जिनको देने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। उस समय पंडित आत्माराम अमृतसरी जी का विशेष योगदान रहता है कर्ज से छुड़वाने के लिए। इसके अलावा छत्रपति साहू जी महाराज, जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान देने का काम करते थे, उन्होंने भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बहुत प्रकार से सहायता की। इसके अतिरिक्त विदेशों में जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पढ़ने के लिए जा रहे थे, यानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब दाखिला लेने जा रहे थे,
उस समय से लेकर के और विदेशों में पढ़ाई पूरी करने तक बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़ जी ने स्कॉलरशिप की व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर के लिए की थी। ये जो नाम मैं बता रहा हूँ, ये किसी अन्य संप्रदाय या मत या मजहब को मानने वाले लोग नहीं थे। ये सनातन धर्मी लोग थे। जो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग जो जिस प्रकार से सनातन धर्म को गाली देने का काम करते हैं, सनातन धर्म को नीचा दिखाने का काम करते हैं, उन लोगों को इन लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए कि ये लोग थे कौन। क्या ये सनातन धर्मी नहीं थे? मैं ये मानता हूँ कि समाज में दो प्रकार के लोग, अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं, लेकिन हम बुरे लोगों को आधार बनाकर पूरे समाज को बुरा घोषित कर दें, यह पूरा गलत है। समाज में अच्छाइयों को प्रसारित करने वाले लोगों को उनकी अच्छाइयों को जानना चाहिए, लोगों के बीच में रखना चाहिए। और जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधाराओं को नहीं जानते हैं, उनको हिंदुत्व दर्शन संपूर्ण वाङ्मय पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सनातन धर्म के विरोधी नहीं बल्कि सनातन धर्म के समर्थक थे। उन्होंने बाकायदा सनातन धर्म के अंग रहे वर्णाश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त जो लोग यह बताने का काम करते हैं कि आर्य विदेशी थे, द्रविड़ स्वदेशी थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस थ्योरी का पुरजोर तरीके से खंडन करते हैं और अपनी पुस्तक हु आज शूद्रा में आर्य स्वदेशी थे, आर्य विदेशी थे, आर्य विदेशी नहीं बल्कि भारतीय थे और शूद्र भी आर्य थे, ऐसा वह अपने पुस्तक में लिखते हैं। तो मेरा आप सभी से यह निवेदन है, यह आग्रह है कि ऐसे महापुरुष के बारे में, ऐसे महापुरुष के विचारों के जानने की आवश्यकता है, समाज को बताने की आवश्यकता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सनातन धर्म के विरोधी कभी नहीं रहे। यदि ऐसा रहता तो वह इस्लाम मत को स्वीकार करते, ईसाई मत को स्वीकार करते और उनको इस धर्मांतरण कराने के लिए उनको विशेष प्रकार का प्रलोभन भी दिया गया, लेकिन वे बौद्ध मत को स्वीकार किए जो कि सनातन धर्म का अंग है। वे हमेशा सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। हाँ, जो सनातन धर्म की बुराइयां थी उसका पुरजोर तरीके से खंडन करते रहे, विरोध करते रहे, जो कि एक सनातनी का परम धर्म भी। तो ऐसे आज हम ऐसे महापुरुष का हम जन्मदिन मना रहे हैं। उनके विचारों को मैंने आपके बीच में रखा। यदि यह जानकारी आप लोगों को पता थी तो कमेंट में अपने विचार जरूर दें। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।